आज हम पढ़ेंगे पॉइजन्स रेशियो। देखें, अगर मान लो ये कोई वायर है, जब इस पर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाते हैं, इस तरह से खींचते हैं, तो ये वायर आप देखें, वायर पतला होता जाता है, यानी इसका जो डायमीटर है वो कम होता जाता है। जितना इसका लेंथ इंक्रीज होगा, उतनी ही जो इसका डायमीटर है वो डिक्रीज होता जाएगा। मान लें ये यल लंबाई का कोई वायर है, इसकी जो डायमीटर है वो कैपिटल डी है। हम इस पर कोई लोड बढ़ा करके इसकी लेंथ में डेल्टा यल इंक्रीज हमने कर दिया इसकी लेंथ को। तो जब इसका जो लेंथ है वो डेल्टा एल इंक्रीज हो जाएगा, तो निश्चित है कि इसका जो डायमीटर है वो जो कैपिटल डी था, अब वो डी नहीं रह जाएगा, उससे कुछ कम हो जाएगा। तो मान ले अब इसका डायमीटर कितना रह गया, डी माइनस डेल्टा डी, यानी डेल्टा डी डिक्रीज हो गया। तो डायमीटर में जितना चेंज हुआ बाय वर्जिनल डायमीटर डी, इसको हम कहते हैं लैटरल स्ट्रेन। और ये देखिए, ये घट रहा है, यानी डायमीटर इसका कम हो रहा है, तो इसको हम माइनस में लेंगे। तो डेल्टा डी बाई डी को कहेंगे लैटरल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो आपने पहले भी पढ़ा है। क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? पहले लेंथ कितनी थी, एल, चेंज कितना हुआ, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल बाई एल को कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहां देखिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है डेल्टा एल बाई एल, जबकि लैटरल स्ट्रेन है माइनस डेल्टा डी बाई डी। तो विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट के भीतर किसी भी वायर का लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, फिर से सुने, कोई भी वायर अगर है तो विद इन इलास्टिक लिमिट लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो है, उस रेशियो को हम कहते हैं उस वायर के मटेरियल का पॉइजन्स रेशियो, जिसको हम सिग्मा से शुरू करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लाकर इसकी वैल्यू रखें, डेल्टा एल बाई एल बाई माइनस डेल्टा डी बाई डी। देखिए, डी कहां चला जाएगा, ऊपर, डेल्टा एल डी ऊपर हो जाएगा, और यहां आएगा एल डेल्टा डी। ये आया आपका सिग्मा इज इक्वल टू, तो ये हो गया पॉइजन्स रेशियो। अब देखें, इलास्टिक हाइस्टेसिस क्या होता है। जैसे हम रबर ले लें, अगर हम रबर पर लोड को इंक्रीज करते जाएं, लोड को बढ़ाते जाएं, तो निश्चित है स्ट्रेस बढ़ेगा और स्ट्रेन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो क्या करें, स्ट्रेस और स्ट्रेन की तमाम वैल्यू मिलेगी आपको। स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेस क्रम से बढ़ता जाएगा और स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच हम एक ग्राफ खींचे, तो एक ग्राफ मान लो प्राप्त होता है कैसे, ओ ए बी क्यू।
मतलब देखिए इस ग्राफ में जैसे जैसे हम स्ट्रेस को बढ़ाते जाएंगे, यहां देखिए ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट देखिए, यहां पर स्ट्रेस की वैल्यू इतनी है, स्ट्रेन इतना है, यहां देखिए स्ट्रेस इतना होगा, स्ट्रेन इतना होगा, यानी क्रम से हम स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है। तो हमने एक ग्राफ खींचा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच, तो हमें कौन सा ग्राफ मिला, ये कर्व मिला ओ ए बी, जो कर्व मिला वो कर्व हुआ ओ ए बी। अब हम क्या करें, अनलोड करते जाएं, यानी हम इसके स्ट्रेस को क्रमशः डिक्रीज करते जाएं, यानी लोड को क्रम से रिमूव करते जाएं। तो जब लोड को रिमूव करते जाएंगे, स्ट्रेस रिमूव होता जाएगा, स्ट्रेस घटता जाएगा। जब हम लोड को रिमूव करते जाएंगे तो स्ट्रेस क्रम से क्या होगा, ये भी घटेगा और स्ट्रेन भी क्या होगा, घटता जाएगा। तो अब अगर हम ग्राफ खींचे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच, तो ये रिट्रेस नहीं होता, मतलब ये फिर से उसी कर्व पर वापस नहीं आता, यानी इसका एक अलग कर्व प्राप्त होता है। मतलब जिस रेशियो में आप बढ़ा रहे थे स्ट्रेस को और स्ट्रेन बढ़ रहा था, उस रेशियो में जब हम अनलोड करेंगे, जब हम स्ट्रेस को क्रमशः घटाते जाएंगे, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच जो रेशियो होगा वो पहले वाले की तरह नहीं होगा, यानी एक दूसरा कर्व हमें प्राप्त होगा। तो इसी को कहते हैं इलास्टिक हाई स्ट्रेसिस। अब इसके बाद का हेडिंग आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।